Assalamu alaikum class. Today my discussion and my presentation topic is structure and function of nucleic acid. तो सबसे पहले हमें इसकी हिस्टोरिक रिज्यूम करते हैं जो कि फ्रेडरिक मिशन ने किया था 1869 में। उसमें उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियन होता है, उसकी जो होती है वो एसिडिक प्रॉपर्टी वो शो करवाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है हमारा टॉपिक न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये एक पॉलीमर होता है जो कंसिस्ट होता है न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू के अंदर, ठीक है। और ये लोकेटेड होता है न्यूक्लियाई ऑफ सेल के अंदर, और ये हेरिडिटेरी जो होता है डिटरमाइन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और एलिमेंट्स जो इसकी कंपोजिशन में हमारे पास यहाँ पर बताया गया कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी बताई गई है टाइप्स देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड लाइक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे डीएनए कहते हैं, और सेकंड वन राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम आरएनए शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन यूकैरियोटिक सेल। जो डीएनए होता है ये हमें पता होना चाहिए, ये फाउंड होता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और जो आरएनए होता है ये फाउंड होता है थ्रू आउट सेल से बाहर होता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया हमें न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में। जो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड जो है ये रिच कंपाउंड होते हैं जो कि ड्राइव होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल के अंदर, ठीक है। और ये केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं कि लिंक सेलुलर सिस्टम के साथ होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं हार्मोन्स को, और अदर जो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्टिमुलाई होते हैं। और ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट होते हैं, और ये नंबर ऑफ एंजाइम जो होते हैं कोफैक्टर और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट होते हैं। जो ईच न्यूक्लियोटाइड होता है ना वो हमारे पास फॉर्म्ड होता है 3 यूनिट के अंदर, जैसे फास्फेट होता है, शुगर होता है, और नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये जैसा कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि फॉस्फेट है, फॉस्फेट से फिर शुगर आ जाती है। शुगर जो होती है वो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज होता है। फिर हमारे पास प्यूरिन्स आ जाता है जिसमें हमारे पास एडिनिन गवानीन आ जाता है, और pyrimidines होता है जिसमें हमारे पास साइटोसिन होता है, थायामीन होता है, और यूरेसिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शुगर। शुगर जो होता है ये 5 कार्बन कीटो शुगर होते हैं, और इसे हम पेंटोज भी कहते हैं 5 कार्बन शुगर को, ठीक है। और इसका एक जो प्रोसेस होता है ये D2 ऑक्सी राइबोज होता है, और अदर जो कंटेन करता है वो डी राइबोज शुगर करता है। जो शुगर्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं फ्यूरानोन्स के अंदर और बीटा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। पेंटोज शुगर जो होता है ये एस्टर होता है जो कि फास्फोरिक एसिड के साथ अटैच होता है, और इसे हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास बताया गया नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। जैसे मैंने आपको ऊपर थोड़ा सा हिंट दिया था कि 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एक प्यूरिन होते हैं और एक pyrimidines होते हैं, ठीक है। ये बेस होती है लिंक्ड होती है शुगर के साथ, और ये सेम कार्बन जो होते हैं यूज होते हैं शुगर शुगर बॉन्ड के अंदर। और प्यूरिन्स जो होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है भी वो एडिनिन होती हैं और गवानीन होती हैं। pyrimidine डेरिवेट्स जो होते हैं उसमें हमारे पास यूरासिल आ जाता है, थायामीन आ जाता है, एंड साइटोसिन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड कहते हैं जब 2 राइबोज और 2 डीऑक्सी राइबोज जो होते हैं ये कंबाइंड होते हैं प्यूरिन और pyrimidine बेस के साथ, तब ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं न्यूक्लियोसाइड जो होता है ये फॉर्म्ड होता है, ठीक है। आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर है। इसके आगे हमारे पास 3 शुगर जो होती है फास्फेट बैकबोन होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। जो फास्फेट ग्रुप होते हैं ये जॉइंट होते हैं 3 कार्बन ऑफ 1 शुगर एंड 5 कार्बन ऑन अदर शुगर, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है एडिंग इन द बेसिस। जो बेसिस होते हैं अटैच होते हैं फर्स्ट कार्बन के बाद, अटैच होती हैं फर्स्ट कार्बन के साथ, और जो इनका ऑर्डर होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये डिटरमाइन करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं डीएनए शॉर्ट फॉर्म में। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कंटेन करता है डीएनए, मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस होता है, और ये डिस्कवर किया गया था 1960 में। और ये डिस्कवर्ड किसने किया था? ये बाय फ्रैंकलिन ने किया था, और वाटसन एंड क्रिक मॉडल उन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है ये थ्रू सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है, और डीएनए जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के सेल के अंदर।
ठीक है। ह्यूमन जो डीएनए होता है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग है। ह्यूमन डीएनए में कंटेन 3 मिलियन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये कंटेन करते हैं 25,000 जीन्स को। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया गया कि जो डीएनए वो मेड होता है 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जैसे कि ये स्टैंड्स आपको दिखाया गया है कि गवानीन साइटोसिन के साथ अटैच होगा, साइटोसिन और गवानीन के दरमियान 3 बॉन्ड होंगे, साइटोसिन और गवानीन के दरमियान फिर 3 बॉन्ड होंगे, फिर एडेनिन और थायमीन के दरमियान 2 बॉन्ड्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीएनए इज मेड ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब जो सिस्टर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं ये रन करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, इन्हें ज्वाइंट किस चीज़ से किया जाता है, वो होती हैं बेसिस। जो एक बेस होती है वो पेयर्ड होती है स्पेसिफिक पार्टनर, जैसे एडिनिन जो होती है वो ऑलवेज अटैच होगा थायमीन के साथ, कभी एडिनिन साइटोसिन के साथ नहीं अटैच होगा, गवानीन के साथ नहीं अटैच होगा। सिमिलरली ऐसे ही गवानीन जो होता है ये ऑलवेज पेयर्ड होता है साइटोसिन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट इनके स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स के। उससे आगे हमारे पास डबल हेलिक्स आ जाता है, जो उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, भी 1953 में से डिस्कवर किया गया। एंड नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरएनए किया जाते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, जो कि ज्वाइंट होते हैं 3 to 5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के दरम्यान। ठीक है। इनके जो नंबर होते हैं ना राइबो न्यूक्लियोटाइड के, ये आरएनए रेंजेस करते हैं फ्यूज यानी 75 पर। और नेक्स्ट इसके आगे इसका स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया गया। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए में हमारे पास स्ट्रक्चर आरएनए जो होता है स्ट्रक्चर ये सिमिलर होता है डीएनए की तरह। बहुत है शुगर फास्फेट पॉलीमर होते हैं और बहुत है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस अटैच होती हैं। और जो बट देयर आर 3 डिफरेंस बिटवीन दैम, इनके दरम्यान 3 डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस जो होते हैं ये आरएनए कंटेन जो होता है डिफरेंट मोनोसेक्राइड एडिड करते हैं और आरएनए कंटेन बेसिस करता है एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक है। अगर इंस्टेंट देखा जाए तो एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायामीन। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। सबसे पहले साइटोसिन में ये है, फिर गवानीन का स्ट्रक्चर है, फिर एडिनिन का है और लास्ट में यूरासिल का है। नेक्स्ट इनके फंक्शंस के बारे में कुछ बताया गया है। फंक्शन में सबसे पहले जो मैसेंजर आरएनए है इसकी हम एब्रीविएशन की बात करें तो ये स्मॉल एम और कैपिटल आरएनए से हम डिनोट करते हैं। फंक्शन जो होता है ये ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जीन टू राइबोसोम और सिंथेसिस करता है प्रोटीन की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेट्रोजीनियस जो होते हैं न्यूक्लियर आरएनए, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एचएन और कैपिटल आरएनए। इसका फंक्शन कहता है ये सर्व एज अ प्रिकॉशियर फॉर मैसेंजर आरएनए एंड अदर जो होता है आरएनए को करता है। फिर आ जाता है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए का फंक्शन जो होता है ये ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड टू मैसेंजर आरएनए, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। फिर हमारे पास आ जाता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का जो फंक्शन होता है ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर राइबोसोम। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जिसमें हमारे पास ये इसका जो मेन फंक्शन होता है ये इन्वॉल्व करता है मैसेंजर आरएनए के प्रोसेसिंग को, यानी उसके वर्क को सिंथेसाइज करता है, इन्वॉल्व होता है, सॉरी। और फिर हमारे पास आ जाता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये क्या करता है, ये प्ले इम्पोर्टेंट रोल यानी लाइक की रोल इन प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए और इसका जो फंक्शन होता है ये हमारे पास आ जाता है, ये इन्वॉल्व होता है सिलेक्शन ऑफ आरएनए के दरमियान। सो होपफुली आप सबको मेरा ये टॉपिक, हमारे ग्रुप का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। और थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।